बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याकरण भाग में प्रत्यय परिचय। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने अव्यय और उपसर्ग के बारे में बताया था। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में पहले हम अंतर समझ लेते हैं। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है और प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के या फिर क्रिया के पहले लगाया जाता है, और जो प्रत्यय होता है तो वो कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के, है ना, चाहे वो संज्ञा हो, है ना, विशेषण हो या क्रिया हो, तो उन सब के जो है तो लास्ट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी और संस्कृत के जो प्रत्यय शब्द हैं वो दोनों काफ़ी अलग हैं, बहुत ज़्यादा अंतर है, एकदम एक समान नहीं है। हिंदी के जो प्रत्यय होते हैं वो हिंदी के प्रत्यय इजी हैं, है ना, बहुत सरल है। लेकिन संस्कृत के जो प्रत्यय हैं तो वो सरल नहीं है, उसके कई भाग होते हैं। ठीक, सबकी अलग अलग परिभाषा होती है, सबका प्रयोग भी अलग अलग अर्थों के लिए किया जाता है, तो थोड़ा इसे ध्यान से अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज सामान्य हम प्रत्यय परिचय पढ़ लेते। पहले इसकी हम परिभाषा हमने दो रूपों में लिखी हुई है, इसे आप देख लीजिए। जो शब्दांश, शब्दांश का अर्थ होता है शब्द के अंश, ठीक है ना। संज्ञा, विशेषण एवं क्रियापदों पर अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर ऐसे समझिए कि जो शब्दांश संज्ञा, विशेषण एवं क्रियाओं के बाद जुड़कर या क्रियाओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है और उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। उपसर्ग जो है शब्द के पहले और प्रत्यय जो है तो शब्द के अंत में। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो उपसर्गों की संख्या 22 होती है, जिसका हमने अर्थ सहित उसका प्रयोग कैसे करना, ये सारी चीज़ों की मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दी है। और प्रत्यय में पढ़ेंगे, प्रत्यय जो है तो किसी भी शब्द के अंत में लगता है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए प्रत्यय कितने होते हैं, तो प्रत्यय जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। प्रत्यय कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको भी हम बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, पहला नंबर हो जाएगा सुप प्रत्यय। ठीक, हिंदी से मैं लिख रही हूँ क्योंकि संस्कृत से बताएंगे यदि कोई भी चीज़ को थोड़ा उसका भी परिवर्तन ना हिंदी में अनुवाद करेंगे समय लगेगा, तो मैं दोनों भाषाओं का यूज करके यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है ना, हिंदी और संस्कृत दोनों का। सुप्रत्यय हो गया। दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा तीढ़ प्रत्यय। तीढ़ प्रत्यय, ठीक। फिर हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर कृत प्रत्यय। फिर हो जाएगा हमारा 4 नंबर तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। आखिरी है हमारा स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय, ठीक है। इन तीनों को मैं बताती हूँ कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जो हम शब्द रूप वगैरह जैसे पढ़ते हैं, रामः रामो रामः रामम रामो रामान, आप सभी को पता है कि शब्द रूप वाले कौन से होते हैं, है ना। शब्द रूप क्या क्या है, किस कोई भी नाम हो गया, सर्वनाम युक्त शब्द हो गया, ये सब किस में आते हैं, शब्द रूप के अंतर्गत आते हैं, जिनमें विभक्तियों का प्रयोग करके, है ना, चिन्हानुसार उन्हें हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कारक के चिन्ह के अनुसार, ठीक है ना। तो जो शब्द रूप बनाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत बनाए जाते हैं, सुप्रत्यय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बनाए जाते हैं, सुप्रत्यय के अंतर्गत। तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है शब्द रूप। शब्द रूपों का जो है तो निर्माण होता है, या शब्द रूप बनाए जाते हैं, ठीक है ना, इसमें। और जो आपका ये तीढ़ प्रत्यय है तो इसमें जो है धातु रूप को निर्माण होता है। धातु यानी क्रिया, जैसे पठति पठता पठन्ति, है ना, धातु रूपों का निर्माण।
प्रत्यय को मैं बिल्कुल अपने शब्दों में, अपनी भाषा में बताऊंगी, जो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। क्योंकि किताब से यदि पढ़ते हैं, बुक से पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा कठिन हो, समझने में कठिन हो। तो मैं इसे अपनी भाषा में, है ना, सरल करके ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा तो मैं उसे इजी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, ठीक है। फिर हमारा आ गया क्या, कृत प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में जो है, इनमें ये जो कृत प्रत्यय है, तो इसी के जो है तो कितने भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो दो चीज़ों को तो आप समझ गए, इसमें शब्द रूप का निर्माण होता है, इसमें धातु रूप बनाए जाते हैं। धातु यानी क्रियात्मक, क्रियाओं का रूप तीनों वचन और तीनों पुरुषों में कैसे किया जाता है ना, उन सब का जो प्रयोग किया जाता है तो वो तिड प्रत्यय के अंतर्गत किया जाता है। सुप प्रत्यय में शब्द रूप का निर्माण किया जाता है, जो चाहे से वो संज्ञा युक्त हो या फिर सर्वनाम युक्त शब्द हो, सबका प्रयोग जो है शब्द रूप को बनाने के लिए सुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब कृत प्रत्यय में देख लीजिए, जो प्रत्यय, इसकी परिभाषा थोड़ी हम नीचे लिख देते हैं, इसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी परिभाषा बड़ी है। फिर इसके भेद भी आपको लिखाएंगे। और ये जो दो आज और प्रत्यय है, कौन कौन से, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो जब हम कृत प्रत्यय पूरा कर लेंगे, इसके पूरे भेद बता देंगे, तो जब ये कंप्लीट हो जाए कृत प्रत्यय, तभी हम तद्धित और स्त्री प्रत्यय बताएंगे, ठीक है ना। तो हम आज 3rd नंबर, फर्स्ट और सेकंड हमने ओरली बता दिया, समझा भी दिया है, ठीक है ना। अब इसको हम विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, और इसी के भाग जो है तो क्या किए जाते हैं, प्रयुक्त, अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले कृत प्रत्यय, तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। संस्कृत में इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से होगी कि ये प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषणादि निष्पादनाय धातुभ्य विधीयन्ते ते कृत प्रत्यय कथ्यन्ते। तो थोड़ा हम इसको हिंदी से लिखकर थोड़ा और सरल बनाते हैं कि जो प्रत्यय, है ना, जो प्रत्यय क्या किए जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि धातुओं में क्या किए जाते हैं, जो शब्द प्रत्यय जो है क्या किए जाते हैं, संज्ञा में भी जिनका प्रयोग किया जाता है ना, सर्वनाम युक्त भी किया जाता है और विशेषण युक्त, ये सारे जो है तो किस धातुओं के रूप में, है ना, क्या विशेषण आदि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, धातुओं के लिए, है ना। विशेषण आदि का प्रयोग धातुओं के लिए यानी क्रिया के लिए किया जाता है, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक। उसे जो है तो क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी जो परिभाषाएं होती हैं वो पेपर में नहीं पूछी जाती, एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाती, बल्कि क्या किया जाता है, प्रत्यय युक्त शब्द दिया रहता है, ठीक है ना। तो उसमें तो या तो धातु से प्रत्यय अलग करना होता है, या फिर ये पूछा जाता है कि इस शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लिया है, कौन सा प्रत्यय उपयोग में लाया गया है। तो परिभाषाएं नहीं पूछी जाती, इसलिए मैंने इसको किस में बता दिया है, हिंदी में इसका अनुवाद करके आपको समझने के लिए यहाँ पे बता दिया है। अब जो है तो जो इसके शब्द हम बताएंगे, तो वो सारे शब्द और सारे प्रत्ययों के नाम सब संस्कृत में रहेंगे, ठीक है ना, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस सिर्फ आप समझ बस लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं संज्ञा आप लोग समझते हो, मतलब कि 3rd 4th क्लास से आप लोग स्टार्ट कर देते हो पढ़ना कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, तो इनको बताने की जरूरत नहीं है। धातु आपके लिए नया शब्द है। तो धातु यानी होता है क्रिया, धातु यानी क्या होता है, क्रिया होता है, ठीक है ना। और शब्द रूप के अंतर्गत क्या आ जाता है, संज्ञा आ जाता है, सर्वनाम आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलिए इनके भेद हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इनके भेद हैं। तो कृत प्रत्यय के भेद हैं, देख लीजिए, परिभाषा तो हमने लिखा दिया, ठीक है ना। कृत प्रत्यय के भेद, ठीक।
भेद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कत्व प्रत्यय ले लेते हैं, यहीं से सरलीकरण, थोड़ा ये इजी है, अन्य प्रत्ययों के मुताबिक कत्वा इजी है। फिर कतवत हो जाएगा, दूसरा हो गया। तीसरा हो जाएगा कत, फिर हो जाएगा हमारा प्रत्यय ल्यप, फिर तुमुन, फिर सच, तब्यत, अनियर, सानच। तो ये हो गए हमारे कृत प्रत्यय के भेद, जो कितने हैं ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने भेद हैं? इसी में एक प्रत्यय और भी हम यदि जोड़ लेते हैं तो आखिरी प्रत्यय हमारा कौन सा हो जाएगा? कितन प्रत्यय हो जाएगी, इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। 10 हो जाएंगे हमारे। तो आखिरी जो प्रत्यय है हमारा वो क्या है? कितन है। ठीक, अब इनकी परिभाषा क्या होती है ना, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इसे आप अच्छे से ध्यान से देखिए, इस वीडियो को समझिए। यदि इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।